और इसकी खासियत ये है कि जबकि सेल्फ फाइनेंस्ड है, इंडिपेंडेंट है, मगर ये पूरे ग्लोब में घुमाई है, 8 नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत चुकी है। और दैनी घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ इज़ अ वेरी यूनिक फिल्म, और यूनिक इसलिए है कि इंडिपेंडेंट सिनेमा है, सेल्फ फाइनेंस सिनेमा है, और उसने सब बैरियर्स ब्रेक करके पूरी दुनिया में चली गई है। सनडांस में, न्यू फ्रंटियर में पूरी दुनिया में सिर्फ 2 फिल्म्स थी, उसमें से हमारी घोड़े को जलेबी थी। उसके बाद मोमा, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, और जो भी प्रेस्टिजियस फेस्टिवल्स हैं, ब्राज़ील, फ्रांस, कनाडा, इफ्ला, लॉस एंजलिस, all over the world and in India it's got 8 national and international awards, despite the fact that isme we don't have a big star cast or we don't have thing. We have of course Raghuveer Yadav ji, who is very well known and established actor. We have Ravindra Sahu, who's playing the main role as Patru. We have K. Gopalan, who's from Kerala, and he has played the role of the loader, and we have Lokesh Jain, who is also playing a role, and he as Akash Jain, and he's also written the dialogues of the film. And ये cinematic history create कर रही है पूरे वर्ल्ड में, जो मैं चाह रही हूँ कि आप इस चीज़ के बारे में जानिए। वो कह रहे हैं कि ये एक न्यू वेव सिनेमा फिर से शुरू हो रहा है। हमने अभी रिसेंटली सोहो हाउस में भी काफ़ी अच्छे हिस्टोरियंस के सामने, अमृत गंगा और नसीर भाई, सईद मिर्जा साहब के सामने भी ये फिल्म दिखाई। तो कह रहे हैं कि पाथ ब्रेकिंग फिल्म है, एक फिर से एक नया रास्ता है और पीपल ओरिएंटेड फिल्म है। मतलब हम लोग फिर से वापस लाना चाह रहे हैं कि आम लोग फिर से स्क्रीन पे आए। इसमें 350 लोग सड़क के भी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें शाहजहानाबाद की हिस्ट्री भी है, उसमें हेरिटेज भी है, और उसमें तमाम आम लोग के जो सपने हैं जो कि पहले आते थे सिनेमा में मगर अभी ओझल हो रहे हैं, हम उसको फिर वापस पर्दे पे ला रहे हैं लोगों के सामने। तो ये संक्षिप्त में फिल्म के बारे में, और उसके बाद अगर आप कुछ और पूछना चाहें या एक्टर से कुछ बात करना चाहें। मैम, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही है, ये यूनिक नाम मतलब कैसे, थीम क्या है इसका? हाँ देखिए, घोड़े को जलेबी खिलाने की हिस्ट्री तो ये थी कि ये बहुत पुरानी तहजीब से लिंक है, और हमारी एक आंटी थी जब हम छोटे थे तो वहाँ गए थे, वो गई थी पुरानी दिल्ली, वो शिक्षा, वो म्यूजिक की शिक्षा प्राप्त करती थी। तो वो तांगे वाले, उस जमाने तांगे चलते थे, आपको पता नहीं देखेंगे, उस जमाने में चलते थे। उन्होंने किसी तांगे वाले को कहा, अरे भाई हमें जरा रुक जाइए, तो तांगे वाले ने कहा घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही हूँ, अभी वक्त नहीं है। तो उससे वो चीज़ हमारे जहन में आई थी। जब स्क्रिप्ट लिखी तो लगा इससे बेहतर टाइटल हो नहीं सकता, क्योंकि वो दिल्ली की जबान भी है, उसमें दिल्ली की बहुत सारे परंपराएं भी हैं, और ये भी है कि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि दिल्ली में, यूपी की तरफ ये दूध जलेबी खिलाने की एक परंपरा भी है, रेस करने के बाद दूध जलेबी खिलाते हैं। मैम, मेरा सवाल ये रहेगा जी, कि इसका ट्रेलर मैंने यूट्यूब पे देखा, 4 साल पहले आपने ट्रेलर अपलोड किया था, एंड नाउ द फिल्म इतना डिले क्यों हो गया? हाँ, एक्चुअली 2018 नवंबर में मामी में म्यूजिक व्हाट इज इट, मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज में रिलीज हुई। उसके बाद उसकी बहुत अच्छी यात्रा रही इंटरनेशनल फेस्टिवल में, नेशनल फेस्टिवल्स में भी। उसके बाद आ गया कोविड। हम लोग एक्चुअली 2019 में तो ट्रैवल कर रहे थे, 2020 में रिलीज करना था। 2020 में मार्च में, आपको तो सब मालूम है कि पूरा देश पैंडेमिक के साथ मतलब हम लोग उलझ गए, तो रिलीज नहीं कर पाए। तो जैसे कोविड जरा संभला तो हमने शिलादित्य बोरा जी, प्लेटून डिस्ट्रीब्यूशन ने कहा नहीं, हम लोग इस तरह के सिनेमा को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छे सिनेमा जो पीपल ओरिएंटेड सिनेमा है वो लोग दर्शक तक पहुंचे। मैम, जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा, इस मूवी को जो है स्लम एरिया में थोड़ा सा शूट किया गया है, तो कितनी दिक्कतें आई आपको स्लम एरिया में शूट? हमने स्लम एरिया से ज़्यादा पुरानी दिल्ली की सड़कों पे, कस्बों में, है ना, और कुछ स्लम एरियाज में, स्लम एरिया तो पीली कोठी यहाँ एक शैंटी है और वहाँ भी है, मगर जनरली सड़कों पे और अब पर्टिकुलर गलियों में, चौक में हम लोगों ने शूट किया। दिक्कतें आई, मगर क्योंकि हम लोगों के डायलॉग सुन लिए थे, और क्योंकि ये भी पुरानी दिल्ली के हैं तो उसमें पूरी पकड़ है, तो लोगों की कुछ सिंपैथी हो गई थी कि नहीं ये हमारे लोग हैं, ये नहीं है कि किसी बाहर के लोग हैं, हम लोगों की तहजीब को दिखा रहे हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ रहे। तो जो
मैम फिल्म अच्छा है क्या ये लोग भी बोले हैं? हाँ। तो ये फिल्म की शूटिंग सिर्फ दिल्ली में हुई या और जगह कहाँ? बिल्कुल पुरानी दिल्ली में भी हुई है, उसके बाद कुछ VFX स्पेशल इफेक्ट्स हमारी बम्बई के स्टूडियो में हुई है, मगर बाकी पूरा शाहजहानाबाद के इलाके में। हाय रघुवीर सर, दिस इज परी फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया। सर मेरा सवाल रहेगा, जैसे कि आप इस पिक्चर में, हमने जैसे पोस्टर में भी देखा है, ट्रेलर में भी देखा है कि आप एक हलवाई वाला काम कर रहे हैं, तो आपका क्या रोल है, क्या आपका इस रोल, मतलब इस मूवी में क्या आपका किरदार है, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताएं सर। किरदार तो आपने बता दिया, हलवाई वाला है। और हलवाई और जिस तरह की ये बहुत बचपन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। और दूसरी बात ये कि अभी किसी ने पूछा कि इतनी छोटी गलियां और इतने तंग उसमें आप लोगों ने कैसे परेशानी, अगर मैं सच करूं मुझे कोई परेशानी नहीं, उल्टा मज़ा आया मुझे, क्योंकि गलियां ज़रूर तंग थी लेकिन लोगों के दिल इतने बड़े बड़े थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। और उस शूटिंग के बाद वो जो गलियां, क्योंकि हमारी आदत नहीं थी, मेरी तो खैर थी, मैं लखनऊ भोपाल और सब इस तरह की गलियों में रहा, यहाँ की और भी ज़्यादा सक्रिय गलियाँ हैं। हम जब ऑटो में बैठते थे जाने के लिए तो समझ में नहीं आता था कि हम ऑटो में बैठे कि ऑटो हमारे ऊपर बैठा हुआ है। कुछ हम दोनों एक ही उसमें जाते थे, ना उसकी आवाज़ सुनाई देती थी, पता नहीं, ऐसा लगता था कि हम बैठे और खिसकते चले जा रहे और अपनी जगह पर पहुंच जाते थे। और इतनी भीड़ में समझ में नहीं आता था ऑटो निकलेगा कैसे, लेकिन हम सुबह उठते थे और ऑटो में बैठ के और बस पहुँच जाते थे वहाँ पर। तो इतना मज़ेदार था पूरा ये, तो सच कह रहा हूँ मुझे वो गलियाँ जिनको लोग कहते इतनी तंग गलियाँ हैं, इतनी लोग रहते कैसे होंगे, क्या मशक्क़त करनी पड़ती होगी, मुझे लगता है असली ज़िंदगी वही है जो हम मशक्क़त कर कर के और जो अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं। तो वही तो बहुत कुछ उन गलियों से मैंने सीखा। पहले शायद मैं नहीं गया था, लेकिन अभी इस फिल्म के दौरान जब मैं वहाँ रहा हूँ, रहना पड़ा उन गलियों में, तो मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि ऐसी गलियों में ही ज़िंदगी है, ऐसी गलियों में ही रहने चाहिए, सीखने बहुत मिलता है। और बस वही था कि और लेट डे मुझे हलवाई का रोल मिल गया, तो सोने में सुहागा हो गया। तो फिर तो मैं वहाँ जाके एक दिन जाके वो हलवाई के साथ बैठ के हमने कचौरियाँ भी बनाई और वो भी किया जो इनको सिखाया गया। हाँ, तो थोड़ी देर के बाद वो पता नहीं लग रहा था, हलवाई कह रहा था कि आप मुझे सिखा रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो बड़ा मज़ेदार सी जर्नी थी वो शूटिंग के दौरान। और हमेशा मेरी ख्वाहिश यही रहती है कि ऐसी छोटी जगहों पे फिल्में बने, क्योंकि हमारा असली हिंदुस्तान यही है, इन्हीं जगहों पे, इन्हीं के दिलों में बसा हुआ है। तो बस बहुत मज़े किए हमने। और जो तंग दिल्ली और उसकी बात तो भूल जाइए, हम लोग इतने उसमें रहे वहाँ पर। और अब जब फिल्म का जो हुआ तो मुझे लगता है कि इतिहास बन गई ये फिल्म, क्योंकि बाकी फिल्म तो ऐसा लगता है कि अब कहीं पड़ी होंगी कोई, ये तो फिल्म मुझे लगता है कि तमाम जब तक दुनिया है तब तक ये चलती रहेगी, फिल्म रहेगी। आज तक इसको वॉशिंगटन, टर्की, मतलब वहाँ बाहर अंदर हर तरीके के लोग इसको बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तक पहुँचाइए। आम लोग भी बुला रहे हैं और बाहर के लोग जो हैं कॉन्सर्ट वो भी बुला रहे हैं। तो ये इसकी जिंदगी है। और